अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी के इस क्लास में आज हम जमात नहम के बाब नंबर 1 में, इससे पहले 5 हिस्से हम पढ़ चुके हैं। आज उसी बाब के यानी अददी निज़ाम के छठे हिस्से में यानी हिस्सा शेषम में आज हम इसके बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप तमाम इससे पहले जो असबाक हुए थे, पिछले सबक के भी जो होमवर्क आपको दिया गया था, उसे अपने उस्ताद मोहतरम को बताते हुए आपने शाबाशी हासिल कर ली होगी। तो आज क्लास में जाने से पहले आप अपनी किताबें, कापियाँ, पेन, कंपास बॉक्स तमाम अपने साथ रखिए और जहाँ जहाँ ज़रूरी हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो भी अहम नुकात हैं, उसे दर्ज करते जाइए। आपके लिए इसके ऐदा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो सबसे पहले हकीकी ऐदाद के लिए कुव्वतनुमाओं के कवानीन कौन से हैं? हकीकी ऐदाद के लिए कुव्वतनुमाओं के कवानीन कौन से हैं, ये देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे इससे पहले हमने पिछली जमातों में कुव्वतनुमा के कवानीन के बारे में पढ़ चुके हैं। 8वीं जमात में, 7वीं जमात में इसके बारे में हम फिर भी एक ऐदा कर लेंगे। इसका ताल्लुक़ यहाँ पर नातिक ऐदाद से किस तरह से होगा, ये देखना है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए की कुव्वत यम ज़रब ए की कुव्वत यन मसावी है ए की कुव्वत यम जमा यन। तो यहाँ पे एक बात गौर करना है कि ये की कुव्वत यम और ए की कुव्वत यन, यहाँ पे ये असास है और यम और यन उसके क्या है, कुव्वतें हैं। तो इस तरह से यहाँ पे असास एक ही हैं। जब असास एक ही हैं, उनकी जमात की जाती है, तो यहाँ पे उनकी कुव्वतों का हासिल जमा लिया जाता है। अब इसी तरह से दूसरी, किस तरह से यहाँ पे कानून क्या था, ए की कुव्वत यम की कुल कुव्वत यहाँ पे यन थी, ठीक है। ए की कुव्वत यम की कुव्वत यन हम यहाँ पे कहेंगे, या उसकी कुल कुव्वत यन कहेंगे, मसावी होगा ए की कुव्वत यम यन। यहाँ पे ज़रब है, यम ज़रब यन, मतलब कुव्वतों की कुव्वत मसावी, यहाँ पे कुव्वतों को आपस में ज़रब दिया गया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक तीसरा कानून पढ़ चुके हैं कि ए की कुव्वत यम बटा ए की कुव्वत यन, यहाँ पे तकसीम किया गया है। ए की कुव्वत यम और ए की कुव्वत यन। यहाँ पे एक बात आप याद रखिए कि यहाँ पे असास एक ही है, ये ही लिया गया है जिस तरह से पहले वहाँ पे कानून में लिया गया था। तो इस तरह से ए की कुव्वत यम बटा ए की कुव्वत यन मसावी होगा ए की कुव्वत यम मनफी यन लिया गया है। यहाँ पे जब तकसीम किया जाएगा, असास एक ही है, कुव्वतें अलग अलग हैं, यम और यन अलग अलग हैं, तो यहाँ पे उनकी कुव्वतों को तफरीक किया गया है। लेकिन आगे एक नोट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, कब, जब यहाँ पे यम बड़ा हो यन से, ठीक है। इसी तरह से मिलती जुलती यहाँ पर जो चौथा कानून है वो किस तरह से है, यहाँ भी ए की कुव्वत यम बटा ए की कुव्वत यन मसावी है 1 बटा ए की कुव्वत यन मनफी यम दिया गया है। ये कब होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे और चौथे कानून में यम के बड़े या छोटे होने में फ़र्क है। यहाँ पे अगर यम छोटा हो यन से, तब हम लिख सकते हैं कि किस तरह से ये तब्दील होता है, ठीक है। तो इसी तरह से 5वें कानून की तरफ जाएंगे बच्चों, इसे एक बार देख लीजिए दोबारा, ठीक है, दर्ज भी कीजिए। अब देखेंगे 5वां कानून क्या कहता है। ए की कुव्वत यम ज़रब बी की कुव्वत यम। यहाँ पे इन चारों कवानीन से ये 5वां कानून किस तरह से अलग है, किस तरह से अलग है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे इनके असास अलग अलग हैं, वहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ये असास अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे हम उसका हासिल ज़रब लेते हैं, तो मसावी यहाँ पे क्या होगा, ए बी की कुल कुव्वत, यहाँ पे ब्रैकेट
की कुव्वत यम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जो हम कवानीन यहाँ पे लिए थे उसमें ए और बी क्या हैं, असास कहलाते हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ ए और बी यहाँ पे असास कहलाते हैं। और उसके साथ साथ यम और यन जो लिए गए थे कुव्वतों में, ये कुव्वत नुमा है, ये कुव्वत नुमा है। ए बी यम, ये यहाँ पे गौर करने की बात है कि ए बी यम क्या होना चाहिए। यहाँ पे ए बी और यम यन ये फितरी अदाद लिए गए थे। यहाँ पे इससे पहले हमने या 7वीं में या 8वीं में पढ़े थे, यहाँ पे ए बी यम और यन फितरी अदाद लिए गए थे पिछले जमातों में। तो हम ख़ास यहाँ पे एक बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी अदद की कुव्वत अगर सिफर है तो उसकी कीमत 1 होती है। हम जानते हैं कि ए की कुव्वत सिफर मसावी होगा 1। कोई भी अदद 2 की कुव्वत सिफर मतलब उसकी कीमत 1 है या उसकी कदर 1 है। और इसी तरह से एक दूसरी बात भी यहाँ पे देखने में है कि 1 बटा ए की कुव्वत यन, किसी भी अदद, ए यहाँ पे क्या है हमारा एक असास है, एक फितरी अदद ही है, समझ लीजिए। यन यहाँ पे उसकी कुव्वत है, तो 1 बटा ए की कुव्वत यन मसावी होगा ए की कुव्वत मनफी यन होगा। इसके मुखालिफ यानी इसका माकूस भी सही है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हुए हम इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पे तो आगे बढ़ते हुए यंत रूट ऑफ ये, ए का यनवा जजर लिया जा रहा है, यन का ए का यनवा जजर लिया जा रहा है। तो इसकी क्या है, इसकी तारीफ किस तरह से हम करेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पे उसकी कुव्वत कौन सी है, किस तरह से ये तब्दील होती है। तो यंत रूट ऑफ ये, उसका कौन सा जजर, ए का कौन सा जजर, यनवा जजर यहाँ पे लिया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसमें जहां ये बड़ा होता है सिफर से, ये बड़ा होता है सिफर से, और एक हकीकी अदद होता है, एक हकीकी अदद, कोई भी अदद हो सकता है, ये मतलब जजर के अंदर जो मौजूद है। इसी तरह से हम देखेंगे यन एक मुस्बत सही अदद होता है। ये जरूरी है कि आप वहां पे सिर्फ मुस्बत सही अदद ही लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे यंत रूट ऑफ ये, ए का यनवा जजर मसावी होगा बी। हम अगर मान ले रहे हैं यहाँ पे, अगर बी की कुव्वत यन मसावी है ए और बी बड़ा है सिफर से, तो तब क्या होगा, कुव्वत नुमा में हम इसे इस तरह से जाहिर करते हैं। किस तरह से जाहिर करते हैं, देखिए, यंत रूट ऑफ ये मसावी होगा ए टू द पावर ए ऑफ यन, ए का यनवा जजर मसावी होगा ए की कुव्वत 1 बटा यन यहाँ पे आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से तब हम ये कह सकते हैं कि ए की कुव्वत अगर यम बटा यन है तो उसके मसावी होगा ब्रैकेट में ए का यनवा जजर की कुल कुव्वत यम मसावी है, या हम वहां पे यम को अंदर की तरफ यानी ए की कुव्वत यम पर आ जाएगा, तो ए की कुव्वत यम का यनवा जजर यंत रूट ऑफ ए यम। तो इस तरह से ये हमें हासिल होता है। इसे हम याद रखेंगे अगले यहाँ पे सवालात हल करने के लिए कि यंत रूट ऑफ ये या ए का यनवा जजर क्या होता है। ठीक है, अब असास को मस्बत सही एदाद, यहाँ पे देखिए, असास को मस्बत सही एदाद और कुव्वत नुमा को नातिक एदाद लेते हुए हम कवानीन को किस तरह से चेंज करेंगे। वहाँ पे अलग थे जो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब असास को मुस्बत सही एदाद लेंगे, वहाँ भी सही एदाद थे, और कुव्वत नुमा को यहाँ पे तब्दील किया गया। क्या लिया गया, नातिक एदाद लेते हुए कुव्वत नुमा के कवानीन को हम नातिक एदाद के लिए इस तरह से हम तब्दील कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला कानून, ए की कुव्वत P ज़रब ए की कुव्वत Q मसावी होगा ए की कुव्वत P जमा Q। कानून बदला नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे क्या लिए, P और Q को नातिक अदाद मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी असास एक ही है, ये और ये, लेकिन उसकी कुव्वतें अलग अलग हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कानून,
ए की कुवत पी की कुल कुवत क्यू, ब्रैकेट क्यू, यहाँ पे उसकी कुवत है, कुल के लिए आता है, मसावी होगा ए की कुवत पी क्यू। वहाँ पे जो कवानीन थे इसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है, बल्कि नातिक अदद यहाँ पे याद रखना है आपको, पी और क्यू नातिक अदाद हैं, इनको याद रखना है कुवत नंबरों को। तो तीसरा इसी तरह से कानून अगर हम लेंगे, ए की कुवत पी बटा क्यू की कुवत, ए की कुवत क्यू मसावी होगा ए की कुवत पी माइनस क्यू। वहाँ पे दो लिए थे हम, यम बड़ा है एन से और यम छोटा है एन से, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक ले रहा हूँ, आप उसके लिए भी कानून वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से ए की कुवत पी ज़रब बी की कुवत पी, मतलब यहाँ पे असास अलग अलग हैं लेकिन कुवतें मसावी हैं, कुवतें एक जैसी हैं। तो अब क्या होगा, मसावी है ए बी की कुल कुवत पी, ए बी होल स्क्वायर, होल माफ कीजिएगा, ए बी की कुल कुवत पी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों जहां ए क्या है यहाँ पे हकीकी अदद और वो हमेशा क्या होता है सिफर से बड़ा होता है, और पी और क्यू नातिक अदद हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए देखिए बच्चों, हकीकी अदाद के लिए कुव्वत नमाओं का जो कवानीन हैं उसे किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे चंद मिसालें हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मिसाल ले रहा हूँ। मिसाल नंबर 1, 13 की कुव्वत 1/3 ज़रब 13 की कुव्वत 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बताएंगे कि असास क्या है, असास क्या है? वेरी गुड, बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे असास 13 है, और क्या है, असास मसावी है, 13 की कुव्वत 1/3, 13 की कुव्वत 4/3। तो यहाँ पे आप कवानीन को याद कीजिए कि इसमें कौन सा कानून यहाँ पे इसके लिए, इसके हल करने के लिए मौजूद होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत खूब, आप भी सही हैं। तो यहाँ पे कौन सा कानून लगेगा इसके लिए देखेंगे। बिल्कुल, पहला कानून, पहले कानून के तहत क्या था पहला कानून, ए की कुव्वत पी ज़रब क्यू की कुव्वत पी, ए की कुव्वत पी ज़रब ए की कुव्वत क्यू, दोनों असास मसावी है, मसावी होगा ए की कुव्वत पी जमा क्यू। ये कानून नंबर 1 था। कानून नंबर 1 के तहत से हम अब इस मिसाल को किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए तो किस तरह से होगा। यस, वेरी गुड, 13 यहाँ पे असास मसावी है, तो 13 की कुव्वत क्या होगा, उनके कवानीन को जमा करना, यहाँ पे उनके कुव्वतों को जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कानून नंबर 1 की तहत लेने के साथ हमें क्या हासिल हो रहा है, देखिए 13 की कुव्वत 1/3 जमा 4/3। तो यहाँ पे उनके कुव्वतों को जमा किया जा रहा है। जब जमा करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 है जुज़ाफ़ी अक्ल, तो हम यहाँ पे क्या हासिल करेंगे, 1 जमा 4 5/3 होगा। तो 13 की कुव्वत 5/3 इसका हल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कानून नंबर 1 के तहत इस मिसाल को हल कर चुके हैं। तो देखते हैं अगली मिसाल की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी कदर मालूम करो। यहाँ पे और एक मिसाल दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे और एक मिसाल। तो मिसाल नंबर 2 क्या दी गई, देखो 32 की कुव्वत 3/5, 32 की कुव्वत 3/5 दी गई है। 32 की कुव्वत 3/5, यहाँ पे कौन सा कानून लगेगा, आप सोच सकते हैं, थोड़ा गौर कीजिए, कानून समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं कुछ इसे अलग कर लेता हूं। देखिए 32 के अज़ाए ज़रबी अगर हम लेंगे, किस तरह से उसके ज़ईफ़ हासिल करेंगे तो क्या हासिल होगा हमें, 32 को मैंने तब्दील किया है 2 की कुव्वत 5। ठीक है, 2 की कुव्वत 5 मतलब 2 को आपस में 5 मरतबा ज़रब देना है। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, हम इसे इस तरह से कुव्वत की शक्ल में 32 को लिखने पर, तो यहाँ पे क्या हुआ,
32 मतलब 2 की कुव्वत 5 की कुल कुव्वत हमने क्या हासिल की, यहाँ पे क्या लिया है, 3/5 जो दिया गया था। तो अब आप बोल सकते हैं कि इसे कौन से कानून के तहत हल किया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहां पे कौन से कानून का इस्तेमाल किया गया, कानून नंबर 2 के तहत। हम किस तरह से ले सकते हैं देखेंगे। ए की कुव्वत P की कुव्वत Q, ए की कुव्वत P की कुव्वत Q मसावी है ए की कुव्वत PQ। बिल्कुल, ए की कुव्वत PQ। यहां पे इस तरह से हम कानून का इस्तेमाल करते हुए, कानून नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए इसे लिख सकते हैं किस तरह से, 2 की कुव्वत 5 ज़रब जो पहले दिया गया था उसकी कुव्वत 5 ज़रब 3/5, 2 की कुव्वत 5 ज़रब 3/5। यहां पे 5 ज़रब 3/5 में कौन कट रहा है, वेरी गुड, 5 और 5 कट रहा है। तो 5 और 5 कटाने पर हमें क्या हासिल होगा, बिल्कुल सही, 2/3 बच जाएगा। 2/3 अगर हम इसे फैला कर लिखेंगे, मरकूज तौर पर अगर लिखेंगे, देखो इसे हल करेंगे तो 2 की कुव्वत 3, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी बिल्कुल 4 दूनी 8, आपने तो डायरेक्ट ही कह दिया। ठीक है, तो हम इसे जब हल करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, 8 हासिल होगा। तो इस तरह से हमने 32 की कुव्वत 3/5 को हल करते हुए किसके तहत, कानून नंबर 2 के तहत हल करते हुए हमने हासिल किया, इसे हल किया तो हमें 8 हासिल है। इस तरह से कर सकते हैं। अगली मिसाल की तरफ जाएंगे दोस्तों। इसकी कदर मालूम करो। यहां पे एक मिसाल ले रहा हूं मैं। क्या दिया गया है मिसाल नंबर 3 में, देखिए 9 की कुव्वत 1/5 और 9 की कुव्वत 1/4 दिया गया है। यहां पे असास मसावी है। कौन है असास, 9। वेरी गुड, यहां पे 9 असास है। तो यहाँ पे असास एक ही है, बटे में दिया गया है, इसे तकसीम की शक्ल में दिया गया है, ठीक है, कसर की शक्ल में दिया गया है। तब इसके लिए कौन सा कानून, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा कानून, तो यहाँ पे कौन सा कानून होगा, कानून नंबर 3, बिल्कुल सही, कानून नंबर 3 का इस्तेमाल करते हुए। कानून नंबर 3 क्या कहता है, ए की कुव्वत P बटा ए की कुव्वत Q। तब क्या हमें हासिल होगा, देखो ए की कुव्वत P बटा ए की कुव्वत Q मसावी होगा ए की कुव्वत, यहाँ पे P माइनस Q। हमें याद रखना है कि कौन से कानून में कुव्वतों को तफरीक किया जाता है, कुव्वतों को ज़रब किया जाता है, कुव्वतों को जमा किया जाता है। ये 3 चीज़ें हैं। कानून नंबर 1 में क्या किया गया था, जमा किया गया था। कानून नंबर 2 में क्या किया गया था, ज़रब किया गया था कुव्वतों को। कानून नंबर 3 में क्या किया गया था, यही है, यहाँ पे तफरीक किया गया है, जमा ज़रब तफरीक। ठीक है, ये जो उसूल हैं इसे याद रखेंगे, आसानी से आप इनके कानून लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दी गई थी मिसाल, 9 की कुव्वत क्या हो गई, 1/5 तफरीक, उस तरह से लेने के बाद तफरीक यहाँ पे 1/4, 1/5 मनफी 1/4। फिर हम इसका क्या करेंगे, वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद उसकी हल करेंगे या तहसीब करेंगे। तो यहाँ पे कानून नंबर 3 के तहत जो लिया गया था उसके तहत 9 की कुव्वत 4 मनफी 1 लिया गया है, शुमार कुनिंदा में 20 कहाँ से आ गया, कुव्वतों में देखिए 20, यस पहली मिसाल में ली गई थी, वेरी गुड। यहाँ पे एलसीएम लिया गया, 4 और 5 का एलसीएम जुज़ाफिया अक्ल लिया गया। तो उसके मुताबिक वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, वहाँ पे 4 एकम 4, 5 एकम 5 लेने के बाद 4 मनफी 5 की बटे 20, ठीक है, ये 9 की कुव्वत में है। तो इसे फिर दोबारा अगर हम हल करेंगे आगे तब कितना होगा, 9 की कुव्वत 4 मनफी 1 कितना होगा, मनफी 1, बिल्कुल सही है। तो 4 मनफी 5 मसावी है मनफी 1/20, मतलब 9 की कुव्वत कितना होगा, मनफी 1/20 हमें हासिल हो रहा है। ठीक है, 3 मिसालें यहाँ पे अलग अलग कानून के तहत हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है।
तो बच्चों आगे बढ़ते हुए और एक मिसाल यहां पे ली गई है। एक कानून बच गया है, बिल्कुल बिल्कुल, एक कानून बच गया था इसके लिए। और एक मिसाल ले लेंगे, उस कानून के तहत किस तरह से हल की जाए। ठीक है, तो यहां पे एक चौथी मिसाल मैं ले रहा हूं, मतलब आप पहले से ही समझ लिए कि मैं चौथा कानून लेने वाला हूं। वेरी गुड, मतलब हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3 कानून खत्म हो गए, चौथा कानून बच गया है। तो यहां पे एक मिसाल ली गई है, देखिए 5 की कुवत 1/3 ज़रब 7 की कुवत 1/3। यस, यहां पे क्या इसके असास मसावी हैं? नहीं हैं, बिल्कुल। क्या क्या है यहां पे? 5 और 7 असास दिए गए हैं, ये मसावी नहीं है। लेकिन कौन मसावी है यहां पे? बिल्कुल सही, यहां पे इसकी कुवतें मसावी हैं, 1/3 और 1/3। तो बिल्कुल पहले से ही आप बोल चुके हैं कि कानून लेने वाले हैं। तो यहां पे 5 की कुवत 1/3 ज़रब 7 की कुवत 1/3 को हम कौन से कानून के तहत हल करने जा रहे हैं देखेंगे। वही कानून नंबर 4 अगर हम लेंगे, ए की कुवत P ज़रब B की कुवत P मसावी होगा ए बी की कुल कुवत P। ठीक है, तो इस कानून के तहत, कौन सा कानून? ये कानून नंबर 4 के तहत क्या होगा? असासों का ज़रब होगा। यहाँ पे असास क्या थे? यहाँ पे 5 ज़रब 7 थे, वहां पे ज़रब किया गया है। 5 ज़रब 7 की कुवत 1/3 मसावी थी, इसकी कुवत 1/3 ली गई है। तो हम हासिल क्या होगा यहाँ पे? असासों का ज़रब। पहले असासों को ज़रब देंगे हम, तो 5 7 35। यहाँ पे किस तरह से लेंगे? देखिए 5 7 35 की कुवत 1/3 हमें हासिल हो रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 कानून के तहत अलग अलग यहाँ पे मिसालें लेकर हमने इसे समझने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक सरगर्मी दी जा रही है आपको। इस सरगर्मी के तहत देखिए, आपको यहाँ पे मौजों जोड़ लगाना है। किस तरह से लगाना है देखेंगे। दिया गया क्या है, उसके जोड़ के लिए हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुव्वतों को जमा किया जाता है, कुव्वतों को जमा किया जाता है। थोड़ा 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 सब्र कीजिए। आप जानते हैं कि मैंने 3 पॉइंट बोले हैं पहले के, कुव्वतों को जमा कब किया जाता है और कुव्वतों को तफरीक कब किया जाता है, कुव्वतों को ज़रब कब किया जाता है। तो उसके यहाँ पे कानून के तहत देखेंगे, जोड़ लगाने की कोशिश करेंगे एक के बाद दिगरे। तो यहाँ पे दिए गए उसके जवाबात में से कब, जब, देखिए आप, जब क्या होगा यहाँ पे? पहला जोड़ के लिए कुव्वत नुमा रुकन की कुव्वत दी गई है, कुव्वत नुमा रुकन की कुव्वत दी गई है। दूसरे के लिए 2 मसावी असास के कुव्वत नुमा अरकान की तकसीम करनी है, तकसीम करनी है। फिर उसके बाद पहले में कुव्वतों की कुव्वत थी, दूसरे में उसके तकसीम थी, और तीसरे में 2 मसावी असास के मसावी या गैर मसावी कुव्वत का हासिल ज़रब हमें दिया गया था। तो इसके तहत इसका जोड़ यहाँ पे हम किस तरह से लगाएंगे, एक के बाद दिगरे। तो सबसे पहले कुव्वतों को जमा किया जाता है। कुव्वतों को कब जमा किया जाता है? कानून नंबर, बिल्कुल सही है, कानून नंबर सही है, आप कानून नंबर सही बोल रहे हैं। यहाँ पे जमा किया जाता है कब? कानून नंबर 1 में। तो यहाँ पे किस तरह से होगा? बिल्कुल सही, 2 मसावी असास के मसावी या गैर मसावी कुव्वत का हासिल ज़रब जब लिया जाता है, तो इसका जोड़ यहाँ पे पूरी तरह से क्या कहते हैं हमसे? कुव्वतों को जमा किया जाता है जब 2 मसावी असास के मसावी या गैर मसावी कुव्वत का हासिल ज़रब हो। ठीक है, अब दूसरे 2 यहाँ पे नुकात हमारे पास बच गए हैं। कौन से? कुव्वतों को तफरीक कब किया जाता है और कुव्वतों को ज़रब कब किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 जोड़ भी हैं मौजूद। तो उसके लिए कुव्वतों को तफरीक कब किया जाता है, एक के बाद दिगरे। बिल्कुल सही, बिल्कुल, तकसीम। क्या ये सही है? बिल्कुल सही जवाब है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुव्वतों को तफरीक किया जाता है जब 2 मसावी असास के कुव्वत नुमा
अरकान को तकसीम करनी पड़ती है, तकसीम करनी हो हमें, तब से हमें तफरीक करना पड़ता है। दूसरा भी सही, तीसरा हम बिल्कुल जो बच गया वही तीसरा है, लेकिन हम इस कानून को पूरी तरह से देखेंगे। कब? कुव्वतों को जरब किया जाता है, कब? कुव्वत नुमा रुकन की कुव्वत दी गई हो। ए की कुव्वत पी की कुव्वत, कुल कुव्वत जो कही थी वहां पे, ए की कुव्वत पी की कुव्वत क्यू, इस तरह से थी नहीं यहाँ पे। तब हम क्या करते हैं, उसे जरब करते थे, तो हासिल क्या होता था, ए की कुव्वत पी जरब क्यू, पी क्यू लेते थे हम। तो इस तरह से कुव्वतों को जमा किया जाता है। कौन बोलेंगे? ये पहला कानून था। यस, वेरी गुड, आप बोलिए, बहुत अच्छी कोशिश है। ए की कुव्वत पी जरब ए की कुव्वत क्यू मसावी होगा ए की कुव्वत पी जमा क्यू। यहाँ पे तफरीक किया जाता है, जो दूसरा था यहाँ पे देखेंगे आप। तो यहाँ पे कुव्वतों को तफरीक कब किया जाता है, जब उसे तकसीम किया जाता है। ए की कुव्वत पी बटा ए की कुव्वत क्यू लेने पर ए की कुव्वत पी माइनस क्यू, मनफी क्यू लिया जाता था। तीसरा कुव्वतों को जरब मैं बोल चुका हूं कि ए की कुव्वत पी की कुव्वत क्यू मसावी होगा ए की कुव्वत पी क्यू, पी जरब क्यू लिया जाता है। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी तरह इस सरगर्मी में हिस्सा लिया बच्चों। तो आगे बढ़ते हुए हम लेंगे, आज हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा है उसके बारे में एक बार एक नज़र यहाँ पे उसका यादा कर लें। तो सबसे पहले हमने देखा कि हकीकी एदाद के लिए कुव्वत नुमाओं के कवानीन क्या क्या थे। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था कि अलग अलग 5 कवानीन हम लिए थे। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, यंत रूट ऑफ ए की तारीफ किस तरह से है, इसकी तारीफ के बारे में। असास को मुस्बत सही अदाद और कुव्वत नुमा को नातिक अदाद लेते हुए कुव्वत नुमा के कवानीन को हम किस तरह से लिखते हैं, उससे पहले हमने यहाँ पे एक नोट लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हुए और हमने क्या हासिल किया, यहाँ पे आज जानकारी हासिल की कि यहाँ पे कुव्वत नुमाओं के कवानीन पी और क्यू मतलब नातिक अदाद को इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे पी और क्यू क्या थे, यहाँ पे नातिक अदाद थे और ए हकीकी अदाद होते हुए सिफर से बड़ा था। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ मिसालें भी हल की, कानून नंबर 1 के तहत, कानून नंबर 2 के तहत भी हमने मिसाल हल की थी। यहाँ पे उसे किस तरह से तब्दील करते हुए 32 को 2 की कुव्वत 5 में तब्दील किस तरह से करना चाहिए, इस तरह से हमने हासिल किया था। और इसी तरह से और एक दूसरी मिसाल भी ली गई थी कानून नंबर 3 के लिए भी, और इसी तरह से कानून नंबर 4 के लिए भी मैंने एक मिसाल आपको समझाई थी। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में और घर पर जाकर ज़्यादा मश्क कर सकते हैं और आसानी से जो दिया गया है उसे हल कर सकते हैं। आप हल करेंगे, अपने उस्ताद मोहतरम को बताएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा उनसे शाबाशी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए यहाँ पे घर पर काम दिया जा रहा है। तो सफ़ा नंबर, यहाँ पे कौन सा सफ़ा नंबर, इल्म रियाजी के पार्ट 1 में हिस्सा अव्वल किताब में सफ़ा नंबर 30 पर दी गई मश्क नंबर 1.6 आपको हल करना है। बहुत ही आसान है, आप आराम से मतलब खुशी खुशी हल कर सकते हैं और शाबाशी भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।